अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, पर मेरे साथ अक्सर होता है। अभी मैं सुबह उठी थी 9 बजे ना, तो तब फुप्पो मुझे कह रही थी नाश्ता कर लो। उस वक्त मैं कह रही नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं करना, गर्मी पड़ी है। तो उसके बाद ना मैं ऐसी लेटी रही, और अब ये 11:30 बजे का टाइम हो रहा था। मुझे कोई इतनी शदीद किस्म की भूख लगी ना, पहले तो मैं बैठी सोचती रही क्या करूँ खा लूँ। फिर मैं किचन में गई, अपने लिए पराठा बनाया। पहले मैं अंडा लेकर आई, फिर मैंने कहा नहीं गर्मी बहुत है, अंडा छोड़ो, अचार पराठा खा लेते हैं। यानी मुझे सुबह जब कह रहे थे ना, तब मैंने नाश्ता नहीं किया, तब मुझे भूख ही नहीं लग रही थी ना गर्मी की जैसे। और फिर बाद में मुझे ऐसी भूख लगी कि मैंने ना गर्मी देखी ना कुछ, जबकि अभी थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाना था, लेकिन मैंने फिर भी नाश्ता कर लिया। आज मैं गोला कबाब बना रही थी। इसमें हम कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं करेंगे, अपना मसाला यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 स्टिक दालचीनी की, एक छोटा सा पीस जायफल का लिया और एक छोटा सा पीस जवत्री का लिया। अगर आप मुझसे टीस्पून में पूछें, यानी क्वार्टर टीस्पून आप जायफल जवत्री का पाउडर ले लें। 1 टीस्पून भर के खसखस, जिनके पास खसखस नहीं है वो आलमंड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी 7 से 8 बादाम। 1 टेबलस्पून बेसन, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 साबुत लाल मिर्चें, 1 तेज़पात, और ये है कबाब चीनी। 4 मैंने कबाब चीनी लिए। ये साबुत काली मिर्चों की तरह दिखती है, पर ये होती कबाब चीनी है। और 4 से 5 दाने ही मैंने काली मिर्च के लिए, साबुत काली मिर्चों के। बस ये सारी चीज़ें थी। इन सारी चीज़ों को ना आप रोस्ट कर लेंगे, यानी आपने इन्हें भून लेना है स्लो फ्लेम पर ना। ध्यान रखिएगा चीज़ें जो है वो जल ना जाए, और इसे आप पीस लेंगे। ये आपका होममेड कबाब का मसाला रेडी हो जाएगा। अब गोला कबाब बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने पहले चॉपर में 1 बड़ी प्याज, आधी गड्डी हरे धनिए की, आधी गड्डी पुदीने की, और 3 हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसे मैं सबसे पहले चॉपर में ना पीसूँगी। इन्हें आपने सबसे पहले बारीक करना होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो ना पहले कीमे के साथ ही चीज़ें डाल देते हैं, तो वो सही से पिसता नहीं है। इससे पहले मैं प्याज हरी मिर्चें पीस लेती हूँ, और फिर जो है वो मैं ये कीमा डालती हूँ। मेरे पास 3 पाव बीफ का कीमा, और ये चर्बी वाला है, यानी 80% मीट होना चाहिए और 20% फ़ैट। कोई भी कबाब बनाए उसमें फ़ैट लाजमी होना चाहिए। ये सब डाल के आप चॉपर में एक दफ़ा बारीक से इसे पीस लेंगे। अब मैं इसमें 1 ब्राउन प्याज, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काला नमक, और दूसरा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चुटकी मैंने इसमें सोडा डाला। सोडा डालने से कबाब ना और ज़्यादा नरम बनता है, लेकिन आपने सिर्फ चुटकी ऐड करना है। अब छोटी चुटकी मत डाल दीजिएगा, थोड़ी अच्छी चुटकी होनी चाहिए, यानी क्वार्टर टीस्पून जितना, हाफ़ टी स्पून से कम हो। बाकी ये जो मैंने मसाला पीसा था, वो सारा मसाला मैंने डाल दिया था, जो मैंने आपको बताया था धनिया ज़ीरा खसखस वाला वो। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 डबल रोटी का स्लाइस था, उसे मैंने ना दूध में सॉफ्ट कर लिया था, वो ऐड किया। इन सबको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये जो आपका गोला कबाब का मिक्सचर है ना, वो रेडी है। ये देखिए, ये कितना अच्छा स्मूथ सा मिक्सचर बन गया। और एक अंडा मैं इसमें डालना भूल गई थी, वो अंडा भी आपने डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सेम रेसिपी आप चिकन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चिकन में फ़ैट नहीं होता, तो आप अगर चिकन से गोला कबाब बनाए ना, तो 1 टेबलस्पून आप घी ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए इतना स्मूथ, यानी इतना बटरी टाइप का आपका ना गोला कबाब का मिक्सचर होना चाहिए। इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए गूँध लूँगी। जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, इसी तरह गूँध लेंगे। वैसे गूँधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन ने बहुत अच्छा गूँध दिया है। इसको अब मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा छोड़े तो फिर आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। और मैंने इसे ना कोयले का धुआं भी दिया था, क्योंकि बारबेक्यू तो मैं कर नहीं सकती, तो कोयले के स्मोक से ना बारबेक्यू जैसा टेस्ट आ जाता है। और इसे आपने धुआं दे के बस आप इसके कबाब बना लें। ये जो स्ट्रॉ होता है ना, ये सबके पास होता है, या आप पेंसिल भी ले सकते हैं, या हाथ से भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से गोला कबाब की जो शेप होती है, उस तरह से आपने इसे शेप दे के फ्राई कर लेना। साथ में मेरी नंद जो है वो पराठे बना रही थी। हमने कहा था कि हम गोला कबाब के साथ ना पराठे सर्व करेंगे, तो ये कंप्लीट मेन्यू था। बहुत से लोग राइस बनाते हैं, आपके घर में जो चीज़ पसंद कीजिए आप उस तरह से बना सकते हैं। मुझे पराठे इनके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पूरी पराठा ना, तो हम वो बनाते हैं। और ये 3 पाव कीमा था, जिससे आपके अराउंड अबाउट 32-33 गोला कबाब बन जाते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स वेरी यमी रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, यू विल लव इट इंशाल्लाह। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, अगर आप इसे गरम गरम खाएं ना, तो इतने जूसी होते हैं। और इसका मज़ा भी तब आता है जब आप ना इसे गरम गरम खाएं।
और आज का तो खाना खा के मज़ा आ गया था, इतने मज़े के बने थे ना, इसे रायते के साथ और प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें आप। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद शाम में जो है ना वो पुप्पो के साथ मुझे जाना था, रिलेटिव्स हैं वो हज से आए थे तो उनकी मुबारकबाद देने जाना था। तो यहाँ पे मैंने बस ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी और कपड़े मैंने कोई न्यू ड्रेस नहीं पहना थे, वही ड्रेस जो मैंने ईद के फर्स्ट डे पहना था 2 घंटे के लिए तो मैंने सोचा आज मैं दोबारा से वही पहन लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगा मैं परफ्यूम लगाना भूल गई हूँ, तो मैंने कहा परफ्यूम लगा लेते हैं। पहले ही बहुत गर्मी है, पब्लिक सर्विस मैसेज है, अपनी फ्रेगनेंस का खास ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी हो ना, लेकिन अगर आप में से स्मेल आ रही हो तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। और मेरा बस चले ना तो मैं तो परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर उंडेल लूँ। और बस अभी हम घर से निकल ही रहे थे, इतनी गर्मी है, एकदम से पसीना आने लग गया, यानी इतनी शदीद किस्म की हब्स हुई हुई है ना। वो कह रहे थे लास्ट ईयर जितनी गर्मी पड़ी है ना उतनी सर्दी पड़ेगी, इस दफ़ा सर्दी तो कोई ख़ास पड़ी नहीं पर उससे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो खैर रास्ते में फुप्पो ने कहा था कि जाते हुए उनके लिए फूल और गजे वगैरह ले जाते, सॉरी फूल कह रही हूँ, हार। तो यहाँ पर हम लोग उनके घर आ गए थे और यहाँ पर लाइट नहीं थी, इतना अंधेरा था, इस अंधेरे में आपको कुछ खास दिख भी नहीं रहा होगा। ये अजवा खजूर थी, आबे ज़मज़म था जो उन्होंने दिया, उसके बाद कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह दी, ये हमने खाई। हाँ क्या फिर हम घर आके मैं सो गई। यहाँ से नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट होता है। और अभी मैं शावर लेकर आई थी तो मैंने कहा मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ, ये सईद गनी की फुट केयर क्रीम, ये बहुत अच्छी क्रीम है। कहने को ये जस्ट 220 रुपीज़ की है, लेकिन ये आपके पाँव इतने सॉफ्ट कर देती है, इतने मॉइस्चराइज़ कर देती है ना। ये मैं अभी रैंडम लेकर आई थी, अगर आपको याद हो चेक करने के लिए, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मेरी ये ख़त्म होने वाली है तो मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, इसे ज़रूर ट्राई करना है। जो इतनी हम महंगी क्रीमें लगाते हैं ना, उसका मैं कहती हूँ जुगाड़ू क्रीम है, यानी आपके पाँव इतने सॉफ्ट और मॉइस्चराइज से कर देती है ना, एक अच्छा ग्लो आ जाता है। मैं रोज़ रात में लगा के सोती हूँ, आप गर्मियों में भी इसे लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है ये। आपका मेरा हम सबका एक म्यूचुअल मसला है कि रोज़ खाने में क्या पकाया जाए, रोज़ समझ ही नहीं आता कि क्या पकाए। तो गर्मी इतनी है, वैसे ही कुछ पकाने को दिल नहीं करता है, लेकिन पेट पूजा तो करनी होती है ना गर्मी में दिल करता है कि चुटकी बजाओ और बस खाना बन जाए। तो आज फिर मैंने कहा मैं करेले कीमा जो है वो बना लेती हूँ। वैसे हमने भरे हुए करेले बनाने थे पर पुप्पो कह रही थी अभी देसी करेले नहीं आ रहे तो वो नहीं बन सकते, तो फिर मैंने करेले कीमा बना लिया। इस शैम्पू की इंस्टाग्राम पे इतनी हाइप थी तो मैंने भी ले लिया था। अब ये फिनिश होने वाला है तो मैं अपना रिव्यू आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, मेरे लिए ये 6/10 था, 1100 का शैम्पू था, बस जस्ट नॉर्मल। यानी मेरे बाल इसको लगाने के बाद ना बहुत सॉफ्ट नहीं होते जब तक मैं कंडीशनर या हेयर मास्क यूज़ ना कर लूँ। अगर आप इसके साथ कंडीशनर या हेयर मास्क यूज़ करें तब आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये खुद से नहीं सॉफ्ट करता। तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, शायद मेरे बालों को सूट नहीं किया होगा, लेकिन मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा। दोनों कैचर आज एक ही दिन में टूटी हैं, हाल देखे, वैसे टूटती नहीं तो टूटती नहीं, और जब टूटी तो दोनों ही टूट गई। दोनों ही मेरी इतनी अच्छी वाली और महंगी वाली कैचर थी, ये मैंने 350 की ली थी, ये नीचे गिरी और पता नहीं क्या था इसे, जबकि इसका इतना सख्त वाला प्लास्टिक है, नीचे गिरी और यहाँ से ये टूट गई। और ये मैं 380 रुपीज़ की लेकर आई थी, अभी इतने दिन तो ये यूज़ भी नहीं हुई और इसका हाल देखा क्या हो गया। मेरी दोनों इतनी प्यारी प्यारी कैचर्स थी, दोनों ही टूट गई एक ही दिन मैंने 2 कैचरों का नुकसान कर डाला आज। यहाँ पे जो है ना मेरी सास रसमलाई कहने लगी हो, देसी घी बना रही थी। हर किसी का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, पर मेरी सास जिस तरह से बनाती है ना, वही सारी जो मलाई हमने जमा की होती है ना, इसे सिंपल पतीले में डाल के ना चढ़ा देंगी और ये स्लो फ्लेम पर पकता रहेगा और बाद में इसका देसी घी बन जाता है। यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।